चलिए सीधा रुख करते हैं रांची सीबीआई कोर्ट का, जहां लालू प्रसाद यादव रांची सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं। अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की आज पेशी है और उसी सिलसिले में होटवार जेल से सीधे लालू प्रसाद यादव यहां पर रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव अपने चिर परिचित अंदाज में गमछा गले में डाले हुए पहुंचे हैं। बहुत वरिष्ठ अनुभवी नेता, पूर्व में भारत सरकार में मंत्री रहे हैं हम लोग के साथ में। थोड़ा सा पीछे राज्य सरकार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के मंत्रिमंडल में कई एक विभागों की जिम्मेवारी उनके ऊपर दी गई थी। उन्होंने राज्य की बहुत सेवा की। श्री रघुनाथ झा जी बहुत प्रयास किया गया, डायलिसिस पर चल रहे थे। आज हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया और मुझे काफ़ी अफसोस है कि हम लोग यहाँ बंदी के रूप में हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं। पूरे दल के तरफ से, सभी लोगों की तरफ से उनके मृत आत्मा को, झा जी के मृत आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको काफ़ी लाखों लोग, साथी, राष्ट्रीय जनता दल के सबको साहस दें। झा के एकमात्र पुत्र हैं, पोते हैं, वो शिवहर के रहने वाले थे। उन्होंने ही हमसे मुख्यमंत्री के रूप में शिवहर को नया जिला बनवाया था और तब से वो जिला और वहाँ की जनता का काम हो रहा है सब बात। तो भगवान से प्रार्थना है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग थोड़ा सा चलिए आराम से। तो रांची सीबीआई कोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव पेशी के लिए यहां पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पेशी पर पहुंचते वक्त उन्होंने अपनी बात रखी। रघुनाथ झा के निधन पर उन्होंने शोक जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी दुख है कि बंदी होने की वजह से इस मौके पर रघुनाथ झा के परिजनों से मिलकर वो अपनी संवेदना जाहिर नहीं कर पाए। बता दें कि डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की 2 बजे पेशी है और उसी सिलसिले में होटवार जेल से यहां पर रांची सीबीआई कोर्ट लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ईटीवी बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां जेल जाने के बाद, सजा होने के बाद लालू प्रसाद यादव दूसरे मामले में डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में पेशी के लिए पहुंचे हैं। भुवन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। भुवन, यहां पर 2 बजे लालू प्रसाद यादव की डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में पेशी है और उसी के लिए अब रांची सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं होटवार जेल से लालू प्रसाद यादव और मौके पर रघुनाथ झा के निधन पर उन्होंने दुख भी जताया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है भुवन, ये बताइए। तो चलिए भुवन से अपने संवाददाता से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले ईटीवी बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पेशी के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे हैं। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का ये पूरा मामला है, जहां पर उन्हें सशरीर पेशी के लिए पहुंचना था। इसी सिलसिले में यहां पर रांची सीबीआई कोर्ट लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। 2 बजे उनकी पेशी होनी है और 1:26-27 पर लालू प्रसाद यादव होटवार जेल से रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे और इस मौके पर रघुनाथ झा के निधन पर भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी संवेदना प्रकट की। बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। रांची के होटवार जेल में वो बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची सीबीआई कोर्ट में उन्होंने इससे पहले दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में हाजिरी दी थी और अब डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, जिसके लिए वो सशरीर रांची सीबीआई कोर्ट पेश हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे थे
रांची सीबीआई कोर्ट से ये तस्वीरें हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं रांची सीबीआई कोर्ट का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, सशरीर लालू प्रसाद यादव को डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में पेश होना था। 2 बजे पेशी का समय सुनिश्चित किया गया था। लालू प्रसाद यादव पहुंच गए हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। तो चलिए अपने संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको हम लाइव तस्वीरें रांची सीबीआई कोर्ट से दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जहां पर आपने तस्वीरों में देखा कि लालू प्रसाद यादव होटवार जेल से रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का ये पूरा मामला है। भुवन हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भुवन, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे पहले हम आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में लालू प्रसाद यहाँ सीबीआई की जो विशेष अदालत है, इस अदालत में यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकायदा वो पहले उपस्थिति अपना दर्ज कराए हैं। चूँकि सीबीआई कोर्ट का ये आदेश था कि लालू प्रसाद यहाँ सशरीर उपस्थित हों, तो उसके तहत यहाँ पर ये लालू प्रसाद यहाँ पहुँचे हैं। और जैसे ही कोर्ट कैंपस होटवार जेल के बाद यहाँ पर लालू प्रसाद यहाँ पहुँचे, तो उसके बाद उन्होंने रघुनाथ झा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि रघुनाथ झा किस तरह के राजनीतिज्ञ थे और उनके प्रति वो शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ये श्रद्धांजलि अर्पित किया है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी जो भूमिका थी, जिस तरह से उन्होंने बतौर मंत्री के रूप में काम किया और भुवन हमारे संवाददाता लगातार रांची सीबीआई कोर्ट से हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और लगातार लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव यहां पेशी के लिए पहुंचे थे और 2 बजे उनकी पेशी है। बता दें कि डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में उनकी पेशी है। 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। होटवार जेल से लालू प्रसाद यादव यहां पहुंचे हैं। देखिए लालू जी भुवन, बताइए। लालू भी हमारे तस्वीरों में हम नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, और दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव अपने चिरपरिचित अंदाज में पेशी के लिए पहुंचे हैं। होटवार जेल से लालू प्रसाद यादव रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको ईटीवी बिहार झारखंड पर हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। भुवन भी हमारे संवाददाता लगातार रांची सीबीआई कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी हम भुवन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। सुकन्या जी भुवन, बोलिए। देखिए सुकन्या, लालू प्रसाद यहाँ डोरंडा कोषागार से जुड़े हुए मामले में हाजिरी लगाने के बाद अब होटवार जेल के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि आज कोर्ट कैंपस में राजद के कई नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे मिलने के लिए खासकर जो जेल के अंदर में जो परमिशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं सभी नेताओं को पहुंचने में कठिनाई होती है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे कोर्ट कैंपस में कई राजद के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विधायक एमएलसी पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि राजद सुप्रीमो से उनकी मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो। और जैसे ही आज डोरंडा कोषागार से जुड़े हुए मामले में लालू प्रसाद यहाँ पर पहुँचे तो इन नेताओं ने मुलाकात भी किया और उसके बाद लालू प्रसाद डोरंडा कोषागार से जुड़े हुए मामले में यहाँ पे हाजिरी लगाई और उसके बाद होटवार जेल के लिए रवाना हो रहे हैं। और जिस तरह से रघुनाथ झा के निधन के उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि रघुनाथ झा एक मजे हुए राजनीतिक थे और जिस तरह से उनका निधन हुआ है तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ये भावना व्यक्त किया है लालू प्रसाद ने। और अब देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से वो होटवार जेल के लिए रवाना हो रहे हैं और
आरजेडी के कई नेता और यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो प्रवक्ता हैं मनोज झा वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आरजेडी के जो कई एमएलसी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबों के मन में ये है कि जो एक बार कम से कम लालू प्रसाद से मुलाकात हो जाए, बात हो। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी जो आपकी नजर आ रही है, इसी में बैठे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में उनकी रांची सीबीआई कोर्ट में पेशी थी और पेशी खत्म होने के बाद अब लालू प्रसाद यादव इसी गाड़ी में बैठकर होटवार जेल जा रहे हैं। इस दरमियान प्रशंसकों का या समर्थकों का यहां पर तांता लगा हुआ है, जो लालू प्रसाद यादव से बातचीत करना चाह रहे हैं। मीडिया भी पूरी कोशिश कर रही है कि दोबारा जेल वापस जाने से पहले उनकी राय ली जाए। बता दें कि पेशी से पहले लालू प्रसाद यादव ने रघुनाथ झा के निधन पर जरूर शोक व्यक्त किया था। भीड़ की वजह से गाड़ी को निकलने में परेशानी हो रही है। सुरक्षाकर्मी यहां पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि गाड़ी को निकलने के लिए पर्याप्त जगह मिले। बता दें इसी गाड़ी में सवार हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने उनसे सशरीर पेश होने की अपील की थी, जिसके बाद 2 बजे मुकर्रर समय से पहले लालू प्रसाद यादव यहां पहुंच गए। तकरीबन 1:26 पर लालू प्रसाद यादव रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने रघुनाथ झा के निधन पर शोक व्यक्त किया। और अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये गाड़ी, जिसमें बैठकर आगे की सीट पर बैठे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और रांची सीबीआई कोर्ट से इसी गाड़ी में बैठकर अब लालू प्रसाद यादव होटवार जेल की ओर जा रहे हैं। बता दें सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की हाजिरी की यह खबर है। सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद ने हाजिरी लगा ली है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां हाजिरी के बाद लालू प्रसाद यादव अब वापस होटवार जेल जा रहे हैं और इस दरमियान भारी संख्या में उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए उतावले नजर आए और पेशी से पहले रघुनाथ झा के निधन पर लालू प्रसाद यादव ने शोक व्यक्त किया। भुवन हमारे संवाददाता रांची सीबीआई कोर्ट से सीधे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब भुवन, यहां पर लालू प्रसाद यादव ने हाजिरी लगाने के बाद अब होटवार जेल का रुख कर लिया है, यहां से निकल गए हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है भुवन, बताइए। देखिए सुकन्या, 2 मामले में आज सुनवाई थी। हालांकि एक जो सुबह में जो दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ जो मामला था, उस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी सुनवाई हुई है। दूसरी जो सुनवाई थी केसों की, उसमें डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ जो मामला था, उस मामले में लालू प्रसाद को यहाँ पे सशरीर यहाँ पर उपस्थित होना था। इसी के तहत लालू प्रसाद अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे और जैसा कि हम लोगों ने सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाया है कि लालू प्रसाद होटवार जेल के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और जो कोर्ट का आदेश था उसके पालन करने के लिए यहाँ लालू प्रसाद पहुँचे और इस दौरान उन्होंने राजद के कई नेताओं से बातचीत की। जो कार्यकर्ता जो मिलने के लिए कोर्ट कैंपस तक पहुँचे थे उनसे मुलाकात किया और सबसे पहले वो जैसे ही कोर्ट कैंपस आए तो रघुनाथ झा के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त की और अपनी भावना को रखा मीडिया के सामने में। कह सकते हैं जो पहली बार जब सज़ा मुकर्रर की गई और होटवार जेल में लालू प्रसाद हैं, तो उसके बाद जब ये कोर्ट में आए तो अपनी भावनाओं को जिस तरह से उन्होंने रखी है, खास करके जो रघुनाथ झा के निधन पर वो काफ़ी मर्माहत थे और उन्होंने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई है कि जिस तरह से रघुनाथ झा का एक न केवल एक राजनेता के रूप में बल्कि जो उनका सामाजिक तौर पे जो स्टेटस था, जो उनकी भूमिका थी, सरकार में भी वो शामिल होते रहे, मंत्री रहे, तो वो कैसी रही, तो वो उस पर वो विस्तार से मीडिया के सामने में अपनी भावनाओं को रखी है। और अब जैसे ही कोर्ट कैंपस से वो होटवार जेल के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उसके बाद जो उस दौरान एडवोकेट से भी उन्होंने बातचीत की, मंत्रणा की। जैसा कि हम लोगों ने तस्वीर भी उनको अपने दर्शकों को दिखाया है कि प्रभात कुमार जो कि एडवोकेट हैं, लगातार फॉर्डर स्कैम के केस को लालू प्रसाद की ओर से वो यहाँ कोर्ट के समक्ष में लड़ते रहे हैं। तो ये उन्होंने ये उनसे मंत्रणा की है
अब देखना होगा कि इस केस में जो कि डोरंडा और दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ जो मामला है, इस मामले में आगे कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्योंकि जो सुनवाई का जो दौर है वो डे टू डे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या आदेश होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लालू प्रसाद जैसे ही यहाँ पर आज आए तो काफ़ी मर्माहत दिख रहे थे, खास करके रघुनाथ झा के निधन के बिल्कुल वो बयान भी हमने दर्शकों को एक्सक्लूसिव सबसे पहले ईटीवी बिहार झारखंड पर सुनवाया, जहां पर लालू प्रसाद यादव का रघुनाथ झा के निधन पर दुख साफ नजर आ रहा था। भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आज तो रघुनाथ झा का निधन हो गया है, लेकिन इस मौके पर मैं बंदी हूं और उनके परिवार से मिल भी नहीं पा रहा हूं। खैर, बढ़ते आगे रुक करते अगली खबर का, जहां रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू प्रसाद से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुलाकात की, साथ ही उन्हें रघुनाथ झा के निधन की जानकारी दी। इस पर लालू प्रसाद ने शोक जताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आरजेडी नेता मौजूद रहे। हालांकि लालू और तेजस्वी के बीच सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, जी हां 5 मिनट तक की ही मुलाकात हो सकी। तेजस्वी यादव ने जेल प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताई। तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए 15 दिन बाद फिर रांची आएंगे। देखिए, हम लोग बात करने का मौका कहाँ मिला, 2 से 3 मिनट मुश्किल से हम लोगों को मिला। ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर जो प्रक्रिया करने में, और क्योंकि वीसी चल रहा था उसलिए हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। आए 2 मिनट हमारी मुलाकात हुई, उससे ज़्यादा नहीं हुई। सेहत को लेकर के हमने पूछा, सेहत को लेकर के हम लोग चिंतित हैं, इसलिए हम लोग, क्योंकि दवा लगातार हार्ट पेशेंट रहे हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है और एक ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, और उस वजह से हम लोग चिंतित रहे हैं कि दवा जो है समय पे खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के हमारी बातें हुई हैं। यहाँ देख लीजिए, हम लोगों को मुश्किल से जाने में, प्रक्रिया ही करने में, गेट पे फोटो खिंचाओ, ये करो वो करो, हर एक तरह की जो प्रक्रिया है वो तो हम लोग पालन कर ही रहे हैं। एप्लीकेशन देते हैं हम लोग, बाकायदा अनुमति मिलती है। तो लेकिन वीसी भी था, जो बताया गया कि आज एक मामले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय चला गया, और साथ ही साथ हम लोगों को मात्र मुश्किल से, हम आपको कह रहे हैं, 3 से 5 मिनट ही मुलाकात करने को मिला गया। अब क्या कारण है, नहीं कारण है, किस वजह से ये रवैया अपनाया जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, बढ़ते आगे बात करते हैं गुमला की, जहां भरनो थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में मृत यात्रियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि 3 यात्रियों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल में भेजा गया है। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। रामगढ़ पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, गुमला से यह खबर है, जहां भरनो थाना में देर रात एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर देखी जा रही है। और उसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हादसे की डिटेल भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। मेहमान जा रहे हैं 10-11 बजे थी गड़गांव चचगुरा, वहाँ से खाए पी के लौटत रहे और शाम के 7 बजे की घटना हुई, 7:30 बजे लगभग। हमरे के तो मतलब सब बॉडी के लाने अस्पताल, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि इन लोगों को बचाया जाए। कुछ लोग को बचाया भी जा सका, पर हम लोग को दुख है कि कुछ लोग को नहीं बचा पाए। पूरे प्रशासन उसके परिवार के साथ है। हम लोग को जो भी मदद करना पड़े इन लोग को मदद करेंगे। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरे